Hello and welcome everybody on the day 16th of Om Chanting Meditation, Mindfulness Meditation, जहाँ पे हम रोज एक एक्टिविटी कर रहे हैं हम और एक ऐसी चीज को डू अवे कर रहे हैं और हम ओम का हेल्प लेते हुए उसके साथ में हम उसको प्यूरिफाई करते हुए ऐसी हैवी एनर्जीज हैवी इमोशंस हमारे हम उसको डू अवे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा डे 16 का हमारा जो टॉपिक है इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड द टॉपिक इज व्हाट टू डू जब बच्चे आपके नहीं सुन रहे एंड यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप समझा रहे हो, आपको दिख रहा है जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हैं, आप उनको एडवाइस कर रहे हो बट देन इवन दे आर नॉट लिसनिंग। तो आप इस ऐसी सिचुएशन में ओम का कैसे हेल्प ले सकते हो, दिस इज अवर टॉपिक। सो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन आज का। और हमारा जैसे मैंने आपको बताया आज हमारी ये टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसे सिनेरियो हमारे साथ क्यों होता है और हम इसको कैसे अमेजिंगली डील कर सकते हैं। तो हम अपने ये रिलीज करने वाले ओल्ड स्टक एनर्जी और हम ये कॉस्मिक वाइब्रेशन से हम इसको फिल करने वाले। तो नाउ अंडरस्टैंडिंग कि जब बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं तो व्हाई आर दे नॉट लिसनिंग। तो बच्चों का अपनी एक दुनिया होती है एंड दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू देयर ओन स्ट्रेस एंड टेंशन एंड प्रेशर जो उनको खुद डील करना होता है और वो पीयर प्रेशर के वजह से कई बार वो अपने फ्रेंड्स का ज्यादा सुनते हैं देन आपका, है ना। तो that doesn't mean that they don't love you, they love you, but then they are functioning in their own manner and they are thinking कि वो बड़े हो गए तो they can manage their own thing, which is perfectly okay. Kids when they grow up they want to try out and experiment things, but at the same time कई बार क्या होता है वो अपनी तरह से कर रहे हैं तो मगर एज अ पेरेंट आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, आप उसका एडवाइस किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, वो नहीं सुन रहा है। तो फर्स्ट अप्रोच का क्लैरिटी आपको मतलब फर्स्ट बेसिक हमारा अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट एम बच्चों के साथ में इंटरेक्शन का या कुछ भी चीज करने का क्या है। वी वांट टू शेयर लव एंड ब्लेसिंग टू देम, राइट। मगर जब वो हमारी बात नहीं सुनते तो कई बार क्या होता है हम में गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से में ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोल जाते हैं जहाँ पे वो चीजें जुड़ने के बजाय और टूट जाती है और विपरीत चली जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, फिर हमें बहुत बुरा लगता है। फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ नया कुछ उनका स्पेशल खाना बनाते हैं, हम उनको सॉरी बोलते हैं या वो हमें आके सॉरी बोलते हैं। और एज अ फादर आप जाके कुछ गिफ्ट लेके आते हो टू मेक अप विद दैट थिंग, राइट, मिसअंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली गोल क्या है, हमें लव एंड ब्लेसिंग देनी है ना। मगर हम वो लव एंड ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं मगर जब वो चीजें वो आपको दिख रहा है वो कुछ गलत कर रहे हैं और आप उनको सही रास्ते में लाना चाहते हो तो वो नहीं सुन रहे हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो। तो इसका सबसे पहले तो आपको मैं आपको स्लाइड शेयर करते हुए आपको ये बात बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो नंबर वन है कि आपको नॉर्मल ओम का वाइब्रेशन को आप हेल्प लेते हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, हम उसकी बात करेंगे, ओके। तो अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है और वो अपनी तरीके से और आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको आराम से एक जगह में बैठ जाना है और ग्रैटिट्यूड देना है पूरे यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड देते हुए अच्छी गहरी श्वास लेते हुए आपको ओम का उच्चारण चालू करने से पहले आपको अपना इंटेंशन सेट करना है। आपको इंटेंशन ये सेट करना है कि मैं ये ओम का वाइब्रेशन, अपने बच्चे का नाम आप ले सकते हो, उनकी वेलबींग के लिए उनके करियर के लिए उनके लिए मैं कर रही हूँ। और पूरी तरह भक्ति से समर्पित होते हुए आप ओम का उच्चारण कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, वो उनको हेल्प करने लगेगा और उनके लिए आगे बढ़ता जाएगा, ओके। उनको वो वाइब्रेशन हेल्प होगा। ये तो एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका हो गया कि कई बार हमारा माइंड जो कॉन्शियस माइंड होता है वो रिसेप्टिव नहीं होता है और बिकॉज वो रिसेप्टिव नहीं होता है उसकी वजह से आप कितनी भी कोशिश करो वो सामने से सुनने के लिए तैयार नहीं। तो सबसे पहले तो हमें अपना अप्रोच चेंज करना है
क्योंकि मे बी आप जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हो चीजें, वो अप्रोच उनको नहीं समझ आ रहा है। तो द सेकेंड तरीका ये है कि आपको आपको रात को स्पेशली आपको आराम से बैठ जाना है, और बैठते हुए आपको वही ग्रैटिट्यूड प्रेयर होगा, पूरे यूनिवर्स, सारे एंसेस्टर्स, गुरु, पूरी सृष्टि को धन्यवाद देते हुए आपको इंटेंशन सेट करना है कि मैं ये अपने बच्चे, मतलब जो भी आपके चाइल्ड का नेम है, उनके सब कॉन्शियस में ये मैं एनर्जी दे रही हूँ, एंड मे ही बी कनेक्टेड टू हिज ट्रुथ। तो ट्रुथ मीन्स व्हाट, उनके जो जो उनके लिए अलाइंड है, जो उनके लिए यूनिवर्सली अलाइंड है। आपको खाली ये सेंटेंस बोलना है कि मैं ये ओम का उच्चारण की एनर्जी उनके सब कॉन्शियस के लिए मैं मैसेज भेज रही हूँ, एंड मे ही बी कनेक्टेड टू हिज परम तत्व, वॉट ही इज डेस्टाइंड फॉर, जो यूनिवर्स ने उसके लिए लिखा है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो कहीं रॉन्ग ट्रैक में भी होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सही ट्रैक पे आने लगेगा। और आपको रोज ही वाइब्रेशन भेजनी है, रोज भेजनी है, रोज भेजनी है। तो कॉन्शियसली इफ ही इज नॉट रिसीविंग इट, सब कॉन्शियसली ही विल रिसीव इट। तो वो आपको वो एनर्जी सेंड करते हुए, और आपको नॉर्मल ओम चैंट करनी है। आप 21 टाइम्स एवरी डे कर सकते हो, 11 टाइम्स कर सकते हो, या 51 टाइम्स, दैट इज एंटायरली योर चॉइस। तो जैसे हमारी क्लास है, जैसे मैंने आपको बताया, हम 51 टाइम्स कर रहे हैं। तो आज हम चाहिए तो आप अपने चाइल्ड के लिए आप इंटेंशन सेट कर सकते हो कि मैं आज अपने चाइल्ड के करियर के लिए, ताकि वो अपने परम तत्व से कनेक्टेड होते हुए अपने सत्य, अपने ट्रुथ के साथ काम करें और वो आगे बढ़े। तो ये इतना सिंपल है, और आप करके आप एक्सपीरियंस करना, मुझे फीडबैक देना कि आपने कैसे एक्सपीरियंस किया। तो अभी हम चलेंगे अपने मेडिटेशन की ओर। आपको पूरा प्योर इंटेंशन करना है कि सबके लाइफ पे पीस, हार्मनी और लव रहे, और तहे दिल से आप समर्पित भाव से आप ओम का उच्चारण आप चालू कर रहे हैं। तो मैं म्यूजिक लगाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इंटेंशन अपने चाइल्ड के लिए रख सकते हो, और आप उनको ये ओम का वाइब्रेशन भेज सकते हो। तो वो इंटेंशन जैसे मैंने आपको बताया वैसे बोलते हुए आपको पूरी तरह से समर्पित भाव से ओम का उच्चारण करना।
अब धीरे धीरे बहुत आराम से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करके अपने आईज और अपनी फुल बॉडी पे आप रोटेट कर सकते हैं। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. Let's celebrate in a universe with Om Hari Om. Thank you, everybody.